जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं श्री भक्ति प्रकाश जी पर और पृष्ठ है 146। दोहा नंबर 280। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम हरे, राम राम जय 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 राम हरे। ना आश्चर्य सुधील को तुझे अपना राम, बहु ज्ञानी सुना फिरे रात दिवस सब नाम। चरित धर्म में निपुण जन मिले भील भी मूढ़, पंडित पंथी पोटले करे पाप भी कूढ़। अनपढ़ भी हो धर्म में धृति धारणावान, धुरंधर विद्या ज्ञान में मिले कुकर्म निधान। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। दया सुदान उदारता विद्या बिना भी आय, विद्या ज्ञान में पारंगत दुर्जन भी हो जाए। लीला हरि की जानिए जन जुन हुए गवार, अवतार सुगुरमान का आज में संसार। लीला हरि की जानिए जो जन हुए गवार, अवतार सुगुरमान का आज में संसार। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। बहुत ही सुंदर रामनवमी की इस और बहुत बहुत बधाई और बहुत 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 कृपा है। देखिए कितना सुंदर प्रसाद मेरा। कहते ना आश्चर्य सुभील को सूझे अपना राम, बहु ज्ञानी सुना फिरे रात दिवस सब ज्ञान। राइट, बहुत ज्ञानी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग सुने बेचारे फिरते हैं, उनको अपना अपना राम ही नहीं पता लग रहा कि मेरे राम कौन है। चरित धर्म में निपुण जन मिले भील भी मूढ़, पंडित पन की पोटले करे पाप भी गूढ़। राइट, हम
पंडित हैं, हम श्री राम शरणम के औहदे रखते हैं, हम सत्संगों के औहदे रखते हैं, लेकिन क्या हो गया कि पंडितपन की पोट लेकर पाप भी गूढ़, यही तो सारी साधनाएं समझने की कि जो गुरु कहते हैं उनके वचनों पर जाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट। सो इसलिए अब यहाँ पे अनपढ़ भी हो धर्म में धृति धारनावान, हाँ, धुरंधर विद्या ज्ञान में मिले कुकर्म निधान। सो अनपढ़ भी धर्म में हो सकता है, उसकी धारणा उसका बड़ा धृति वाला हो सकता है, धारणावान हो सकता है, और उधर ही जो बहुत ही धुरंधर विद्या में है, जो कि हम अक्सर सुनते हैं, पति बोल रहे होते हैं अपनी पत्नियों को क्या साधना की है राइट, विद्या में निपुण होते हैं और ज्ञान देते हैं पत्नी को, लेकिन स्वयं ठल्लम ठल्ला होते हैं, राइट, स्वयं कुछ नहीं पता होता है। या फिर उल्टा भी होता है, पत्नी भी पति को सुना रही होती है, क्योंकि अपनी ना जाने कौन सी विद्या का ज्ञान होता है, या किसका ऐंठन होती है कि हम दूसरों को इस तरह से बोल रहे होते हैं। तो कुकर्म तो चल रहे होते हैं। दया, सुदान, उदारता विद्या बिना भी आ जाती है, राइट, ये गुण है, प्रभु के गुण है ये विद्या, हाँ, दया, सुदान, उदारता, विद्या ज्ञान में पारंगत, दुर्जन हुए जान राइट, सो कॉल्ड जो जानते हैं अपने आप को, मानते हैं अपने आप को, उनको जरूरी नहीं सब कुछ पता हो। लीला हरि की जानिए जो जन हुए गंवार, अवतार सुगुरु मानता जुने संसार, हाँ, तो जिन्हें संसार गंवार मानता है उन्हें परमेश्वर अवतार भी बोलते हैं, अवतरित भी हुए होते हैं, गुरु मानते हैं, सदगुरु महाराज मानते हैं, राइट। इसलिए अपनी भाषा, अपनी जजमेंट्स बड़े ध्यान से करने चाहिए, राइट। जैसे कि हमारे साथ अभी बड़ा सुंदर हुआ, देखिए जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना, हम कुछ भी बोलते रहते हैं, हम कुछ भी सोचते रहते हैं, लेकिन जब हमें क्लैरिटी होती है तो पल में ही सब साफ हो जाता है, या तो जो दीक्षा है, दीक्षा गुरु देते हैं, हाँ दीक्षा शिष्य और गुरु के बीच का संबंध होता है, दीक्षा संचालक नहीं देते। संचालक लोग तो खुद ही कुकर्मों में अपने दुर्व्यवहार से ग्रस्त होते बेचारे। संचालक लोग भी तो अपने जर्नी पे है ना, राइट, कोई बढ़ जाता है, कोई बेचारा वहीं का वहीं रहता है, कोई और नीचे गिर जाता है। संचालक लोग तो मैनेजर्स हैं, गुरु थोड़ी ना है, वो स्वयं को क्या मानते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट संचालक एंड प्रबंधक आर ओनली मैनेजर्स, दे आर नॉट गुरु। उनको तो कईयों को तो बेचारों को श्री राम शरणम की संस्कृति का ही नहीं पता होता, राइट। तो इसलिए फिर गुरु तो गुरु है, तो दीक्षा तो गुरु से मिलती है और गुरु से ही लेनी होती है, गुरु को ही देख के लेनी होती है, संगत को नहीं। संगत तो घोर यहाँ पे निकले वहां पे कुकर्म कर रही है, राइट। तो इसलिए गुरु को जानिए और गुरु से लीजिए दीक्षा। स्थान तो साधकों के हाथ में है, लेकिन अपनी जो साधना है वो डेफिनेटली, आपने दीक्षा ली, आपने तो वहां रहना भी नहीं है, आपने चले जाना है, आप आए हैं लेके चले गए, गुरु से दीक्षा होती है। तो इतना इंटरेस्टिंग रहा कि जिस सिरसा श्री राम शरणम में जहाँ द्वार बंद है, कुंडी लगी हुई है, जिस साधिका जी को निकाला वो इसीलिए निकाला क्योंकि उन्होंने कहा था अपनी अमृतवाणी जी ठीक कर लीजिए, उन्हें इसीलिए निकाला क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि वहां के संचालक सत्संग के दौरान और या सत्संग के बाद महाराज जी जैसी प्रार्थना क्यों अर्पण कर रहे हैं,
ये हमारे सत्संगों की संस्कृति नहीं है, तो उन्हें निकाल दिया गया वो चीजें छिपाने के लिए, और ना जाने कौन से असत्य अभी बताए गए। तो फिर उसके बाद अब देखिए उनका परिवार दीक्षा, उन्होंने कहा कि क्या वे दीक्षा उस स्थान पे ले सकते हैं जहां से मुझे निकालो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। गुरु से लेनी है दीक्षा, संचालक से थोड़ा लेनी है दीक्षा। लेकिन क्वेश्चन तो संचालकों से, और ऑफ कोर्स जो सेंटर है जिसने आदेश दिए बंदी रहने के लिए, तो वो उनकी भी नॉलेज, वो प्रचार तो सब यही करते हैं, सूक्ष्म में है गुरु, सूक्ष्म में है गुरु, सूक्ष्म में है गुरु। वेल, हम तो मानते हैं हम तो मानते हैं कि गुरु सूक्ष्म में है, हम तो मानते हैं, हम तो उनके सामने बैठते भी ऐसे हैं कि महाराज देख रहे हैं क्या कर रही है। राइट, या तो पर मेरी क्वेश्चन तो ये है कि आप मानते हैं या आप ऐसे ही बोल रहे हैं गुरु सूक्ष्म में आते हैं, गुरु सूक्ष्म में। तो क्या गुरु उन साधिका के अंदर नहीं है? हाँ, जिन्हें आपने बाहर किया है, क्या गुरु उन साधिका जी के अंदर नहीं है? तो इसका क्या मतलब है? आपने साधिका जी को बाहर कर दिया, अपने गुरु को बाहर कर दिया, है कि नहीं? या सूक्ष्म में तो गुरु भाव तो यही होता है कि सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जो गुरु के साथ करते हैं, सब में गुरु जन विराजमान जाने। वेल, ये तो परम सत्य है ना, कि वो साधिका जी में गुरु विराजमान है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने गुरु को बाहर किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कुंडी लगाकर दीक्षा देने जा रहे हैं, हाँ, आप चाह रहे हैं कि गुरु आए सूक्ष्म में। गुरु तो गुरु है। सब प्रश्न ये है कि आपको क्लैरिटी है कि गुरु सूक्ष्म में है? क्या आपको क्लैरिटी है जिसे आपने बाहर निकाला है उनमें गुरु विराजमान है? क्या आप में क्लैरिटी है जो 101 और 100 संचालक जो ये मानते हैं कि ऐसी साधिकाओं को घसीट कर बाहर निकालना चाहिए? हाँ, आप अपने गुरु को ऐसे निकालेंगे बाहर? महाराज इज अमेजिंग। आई मीन, बस तो शब्द ही नहीं है कैसे वे सब करते हैं और कैसे खेल रचते हैं। अमेजिंग लीला, सिखाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए। जो सीखेगा, जो ग्रो कर जाएगा। जरूरी है क्या? ये है अध्यात्म, इसे कहते हैं इसे कहते हैं अध्यात्म। हाँ, कि गुरु सूक्ष्म में है, यथार्थ में मानना कि गुरु सूक्ष्म में है। क्या हमने अपने सत्संग, रविवार सत्संग आ रहा है, उसकी तैयारी की है? क्या हम प्रैक्टिस करते हैं? क्या हमने प्रैक्टिस की है या हमने ऐसे ही बैठ जाना था, कुछ भी गा देना है? हाँ, क्या हम सोचते हैं आज अपने महाराज को क्या अर्पण करना है? आज महाराज क्या सुन, मैंने तो ये गाना, मैंने तो ऐसे करना, मैं तो ऐसे करना है, राइट? या सो इसलिए गुरु सूक्ष्म में है, क्या मतलब है? ये मतलब समझ आना चाहिए। ये मतलब गुरु भाव है, और गुरु भाव में ही गुरु प्रकटते हैं। कोई भी एक इंसान उस जगह पर जहाँ चाहे फेक मान रहे हैं कि गुरु है, राइट, लेकिन गुरु तो सबके हृदय में है। सो आप जिनको बाहर करते हैं उनके हृदय में भी है। तो जिनको बाहर किया है, आपने गुरु को बाहर किया है, राइट। अगर हम मानते हैं कि अगर सर्वत्र प्रेम ही है, प्रेम है, वो इसलिए है सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, क्योंकि सब में, सबके हृदयों में गुरु विराजमान है, और फिर गुरु प्यार करते हैं, तो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है। तो इसलिए गुरु भाव का, गुरु सूक्ष्म में है, क्या मतलब है पता होना चाहिए। ये नहीं कि उसी समय पधारेंगे। उस समय तो विशेष रूप से आते ही हैं, लेकिन सबके हृदय में उन्होंने डाला होता है राम नाम। हमारा
हमारा तो कहीं मतलब ही नहीं बनता किसी को बाहर करने का। जब हम ऐसे काम करते हैं, हम गुरु चले गए हैं महाराज चले गए हैं, ये है हमारा। फिर हमारा ये नहीं है कि महाराज हैं, महाराज देख रहे हैं, महाराज कर रहे हैं सो हमें क्या बनना है? आध्यात्मिक बनना है। जब तक सांस है सब तक। मैंने एक बच्चे को बोला, मिस महाजन क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? और वो कई बच्चे परोल पे होते हैं, है ना, घपलेबाजी कर रहे होते हैं, फिर मुझसे बात करते तो हल्का सा हंस रहे होते कि पता है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ तो मैं कहती हूँ भाई तुम्हारे अंदर सांस है ना, तुम कुछ भी अच्छा कर सकते हो। इतनी जोर की हंसी कि मिस महाजन क्या बात कर रही है। कहा हाँ, जब तक सांस है ना तब तक कुछ भी अच्छा काम कर सकते हो कभी भी पलटी मार सकते हो, कभी भी शुरुआत कर सकते हो, जब तक सांस है। या तो जब तक सांस है हम पलटी मार सकते। अब चयन तो ये है कि हमने समझना है कि नहीं अपनी, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। समझ तो अपनी है ना, वो तो अपनी धरोहर है, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, समझाया नहीं जा सकता। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आपका ये दिन बहुत ही सुंदर आनंदमय गुरुजनों के संग निकले, राम नाम के संग निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। जय